भाजपा का गढ़ बन चुके विंध्य में फिर पुराना प्रदर्शन दोहराया गया है। पिछले चुनाव में रीवा जिले की सभी 8 सीटों में भाजपा ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार एक सीट महज 637 वोटों से कांग्रेस जीत पाई। भाजपा की सफलता का प्रमुख कारण चुनावी मैनेजमेंट रहा। बूथ स्तर पर उनके कार्यकर्ता पहले से सतर्क रहे और लोगों तक सरकार की योजनाएं बताते रहे। खास तौर पर लाडली बहना योजना और सस्ते गैस सिलेंडर की योजना को बताने में सफल रहे। महिलाओं को गेम चेंजर बताकर उनके अधिक से अधिक वोट डलवाने का काम भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर किया। अधिक संख्या में महिलाओं के वोट का फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिला। साथ ही भाजपा या प्रत्याशियों के खिलाफ कोई माहौल जनता के बीच कांग्रेस नहीं बना पाई। जिस तरह से सेवरिया में अभय मिश्रा ने जमीनी स्तर पर काम किया, मानो कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को ही हाईजैक कर रखा है। उस तरह से अन्य सीटों पर काम नहीं हुए। कुछ ऐसी सीटें थी जहां पर टक्कर मानी जा रही थी और कांग्रेस की स्थिति मजबूत दिख रही थी, पर वहां भी चुनावी मैनेजमेंट के चलते भाजपा आगे निकल गई। कांग्रेस को बदलाव की हवा पर भरोसा था और इस उम्मीद के साथ जनता के बीच नेता पहुंचे कि पिछली बार भाजपा ने सरकार गिरा दी थी तो इस बार जरूर बनेगी। वहीं पर कर्मचारियों के आक्रोश को भी कांग्रेस ने बदलाव का कारण माना और यही उनकी भूल रही और इसी भूल के उसमें मैदानी स्तर पर भी काम नहीं किया गया। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि रीवा सहित पूरे विंध्य में इस बार भी परिस्थितियां पहले जैसी रही। बदलाव का कोई बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया। पूरा चुनाव लाभार्थी बनाम आकांक्षार्थी के बीच हुआ। एक तरफ सरकार की योजनाएं थी जिनका लाभ सीधे लोगों को मिल रहा है, दूसरी तरफ वह लोग थे जिन्हें इस सरकार में लाभ नहीं मिला तो कांग्रेस की सरकार से आकांक्षा लगाए थे। यहाँ पर लाभार्थी भारी पड़े। भाजपा के चुनावी प्रबंध भी जीत की प्रमुख वजह रही। स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के नेता एक एक सीट पर जुटे रहे। कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप ने रीवा को उपेक्षित रखा। कमलनाथ का कोई दौरा नहीं हुआ, अन्य बड़े नेता भी नहीं आए। स्थानीय निकाय के चुनाव में जिस तरह कांग्रेस ने ठीक प्रदर्शन किया था उससे नहीं भुना पाए। कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन करने बड़े नेता नहीं आ पाए। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हुई। भाजपा अपनी योजनाओं को व्यापक रूप से प्रचारित किया, महिलाओं को घरों से पोलिंग बूथ तक पहुंचाया। टिकट वितरण में भी कई जगह सही निर्णय नहीं होने से चलते कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ। जहां पर देखा जाए रीवा, देवतला, इन सीटों पर खास तौर से कांग्रेस को अपने नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ा है। विंध्य में टिकट वितरण से ही कांग्रेस के प्रति माहौल प्रतिकूल होने लगा था। पार्टी ने कई ऐसे चेहरे के टिकट काटे जिनका असर 2 से 3 विधानसभाओं पर पड़ा है। कांग्रेस न बगावत रोक पाई और न ही भीतरघात। पार्टी के ज्यादातर नेताओं ने बगावत कर दूसरे दलों से लड़ रहे नेताओं के समर्थन में पूरा काम किया। अति आत्मविश्वास में चुनाव लड़े। कई प्रत्याशी अपने क्षेत्र में उन इलाकों तक में भी नहीं पहुंचे जो उनके लीड दिलाते थे। कांग्रेस की संगठनात्मक कमजोरी भी आई सामने, जहां पर एन वक्त पर यहां पर कांग्रेस का ग्रामीण जिला अध्यक्ष बदला गया डैमेज कंट्रोल को लेकर, लेकिन वह भी काम नहीं आया। आम चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर पहुंचने में नाकाम रहे। यही वजह रही कि यहां पर कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ लहर की ताक में बैठी रही और कांग्रेस की लुटिया डूब गई। जहां पर भारतीय जनता पार्टी फिर से 8 में से 7 विधानसभा सीटों में कमल खिलाने में सफल रही। सफलता तो हो सकता है 8 में भी मिल जाती, लेकिन अभय मिश्रा के लगातार जमीनी स्तर पर काम करने के कारण और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को उन्होंने कांग्रेस में शामिल किया और पूरी भारतीय जनता पार्टी को हाईजैक करके रखा सेवरिया में। ऐसे में एक सीट कांग्रेस यहां से जीत पाई। यदि ऐसा ही मैनेजमेंट पूरे जिले में होता तो हो सकता है कि आज परिणाम कुछ और होते। तमाम राजनीतिक और क्षेत्र की छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ।